ग्रेटर इसराइल के कोई मिलता है साइन हमें कि बनेगा, जायनिस्ट बहुत बड़ी को स्टेट बना लेंगे, मक्का मदीना तक भी पहुंच जाएंगे, अरब कंट्रीज भी कॉन्कर हो जाएंगी, हदीस में रोशनी मिलती नहीं है? देखें, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये इनका कब्जा तो है, लेकिन कितने इलाके पर कब्जा है, कहाँ तक ये पहुंच जाएंगे, ये मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई ग्रेटर इसराइल की कोई बाउंड्री लाइन जो है अच्छा। वो हदीस के अंदर तय की गई हो कि ये यहाँ तक जो है यहूदियों का कब्जा होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहूदियों का कब्जा होगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी जंग जो है मुसलमानों की ईसाइयों को शिकस्त देने के बाद फिर मुसलमानों की आखिरी जंग जो है यहूदियों के साथ होनी, तो वो कितने इलाके पर काबिज होंगे वल्लाहु आलम। ठीक हो गया। तो शेख अभी इन हालात और में- इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, जिन लोगों ने कहा ग्रेटर इसराइल के वो एक दफ़ा कायम होना है और ये लाजिमन कायम होगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम उन्हीं हुदूद के तहत ग्रेटर इसराइल कहें कि जो इसराइल वाले खुद यहूदी या ज़ायनिस्ट जो चाह रहे हैं, जो उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है उसके मुताबिक वो कायम होगा या कोई उसकी और हुदूद होंगी, वल्लाहु आलम। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सवाल बड़ा शेख आ रहा है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या बहुत करीब है उनका टाइम, एकदम से ज़हूर हो सकता है, तो आपकी इस पे पर्सनल राय एक होती है ना हर आलिम की, आपकी इस पे क्या है पर्सनल? देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके ऊपर लोगों ने आरा भी दी हैं, जो कोई अच्छी आरा नहीं दी। मतलब मेरे ख्याल में तो इमाम महदी के ज़हूर का माहौल बन रहा है, और जब हम कहते हैं माहौल बन रहा है तो उसके कितनी देर बाद इमाम महदी ने ज़ाहिर होना है ये तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन जब हम इन फितनों के ज़हूर, इमाम महदी के ज़हूर या इस तरह की निशानियाँ जो क़ुर्ब क़यामत की उनके ज़हूर की बात करते हैं, तो उसमें दो दहाइयाँ लग जाना, दो दहाई लग जाना, ये एक बिल्कुल छोटी सी बात है। यानी हो सकता है कि एक चीज़ जो है जिसको हम समझ रहे हैं कि ज़हूर होने का वक्त हो गया है, सही। और ये उसके बाद वो उनका ज़हूर एक दहाई के बाद हो, दो दहाई के बाद हो, वल्लाहु आलम कब होना ये अल्लाह को मालूम। हम इसके बारे में कोई नहीं कह सकते एग्जैक्ट डेट। बहुत सारे लोगों ने तो डेट्स दी हुई हैं, ऐसे ही लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन होना है, ये सारा कुछ होना है। वो वाक़यात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए उनका वक़ू तो होना है, लेकिन किस और तरतीब भी यही होगी, कब होंगे और किस जगह पे होंगे ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता जिन जगहों की निशानदेही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है, जैसे शाम की, तो वो जगहें जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। तो हाउ टू बी श्योर कि हम कम से कम उनके उस रैंक में शामिल हो जाएं अगर आज कोई अनकरीब ज़हूर हो जाता है, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल किस गाइडलाइन को फॉलो करें, अपनी फैमिली की तवज्जो किस तरफ दिलाएं, इतनी तेज़ी से जो हालात चेंज हो रहे हैं, कि हम कोशिश करें कि रफ टफ का आदी बनाएं। सही, इसलिए कि हम जो नरम गर्म बिस्तरों में सोने वाले, हम जिहाद पर कैसे बैत कर सकते हैं? सही, और इमाम महदी की बैत होगी जिहाद पर। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा जो लोग जिहाद के लिए ट्रेनिंग लेने को भी एक मुशक्कत समझते हैं, तो वो कैसे उनकी बैत करेंगे? अल्लाह, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा। लिहाजा इसको देखें, यहूदी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सारी दुनिया के लोग अपने बच्चों को जंगी ट्रेनिंग देते हैं। हमें भी एज मुस्लिम नेशन के तौर पर, मुस्लिम मिल्लत के तौर पर, हमें अपने बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सही, और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए। और मैं तो कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के तमाम आवाम के ऊपर, मसलन हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तमाम आवाम के ऊपर जंगी ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल हर बच्चे को, जैसे देखें पहले एनसीसी होती थी स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर, मेरे दौर की बात है यार। हाँ जी, वो एनसीसी होती थी, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती थी, फिर जांबाज फोर्स होती थी, उसमें कम्युनिटी के लोग होते थे, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का सिलसिला। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ख़ास उम्र की हद पे जाके फौजी ट्रेनिंग देनी चाहिए और कौमी लेवल पे उसको लाजमी करार दिया जाना चाहिए और सब लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और जब वो ट्रेनिंग मौजूद होगी, रफ टफ के आदी बनेंगे। देखें क्या हालात बनने हैं अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये जो कंफर्ट जोन है ना, इससे बहरहाल बाहर निकलना है। इस कंफर्ट जोन में रहकर इमाम महदी की बैत नहीं की जा सकती, ये पक्की बात है। इससे बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाना पड़ेगा, रफ टफ का आदी। देखें ना, मसलन दज्जाल के ज़हूर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि सारे रिज़्क़ के वसाइल उसके पास होंगे,
بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہو, وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس, تو ہم کیا کریں؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, یہی کافی ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا, نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں, اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو, اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. ایسے تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو, یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا, ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف, کمفرٹ رف زون سے اینڈ ٹف نکلنا. لائف سٹائل بنانا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھوں گا, سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور یہ فوجی ٹریننگ یہ حکومت کو چاہیے, یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں, ایسے ہی, اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی, جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا, قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, ہماری زندگی کے بعد ہوتا ہے, اگلی نسلوں میں ہوتا ہے, جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کیا. شیخ یہ کیس سٹڈی بڑی زبردست سورہ البقرہ میں ہی ہمیں ملتی ہے. میں اکثر اس پہ غور بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 40 سال نہیں انٹر ہو سکے بیت المقدس میں. کیا یہ ہے وجہ کہ دے آر ناٹ ریڈی؟ جو قوم تھی اس نے جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا اور شرک میں بھی پڑ گئے تھے. تو اس کیس سٹڈی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی قوم ابھی اس لیول کی تو ریڈی نہیں. جیسے آپ نے کہا امام مہدی کی فوج میں تو بھول جاؤ, یعنی جب وہ جہاد کے اوپر بیعت کریں گے تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, اور شاید اسی لیے ہم پہ یہ وبال بھی آیا. آپ اندازہ کریں کہ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں مسلمانوں میں سے, کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ اگر ہم 1.5 ارب ہیں جی, تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ نے نہیں ماننا. کتنی بڑی تعداد, کتنی بڑی تعداد. انہوں نے نہیں ماننا. تو جو نہیں ماننا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ وجہ ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے. ہم جا کے اپنے آپ کو اس رف ٹف لائف میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو. اور خود جب ہم کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن کبھی ہوئی نہیں ہے, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, کبھی کوئی نیشنل لیول پہ کبھی کسی نے اس بات کی تیاری نہیں کی, تو یہ 50 کروڑ تو ایک طرف ہو گئے. باقی کے جو 1 ارب بچے ان میں سے 50 کروڑ جو ہیں ان جنگوں میں شہید ہوں گے, جو لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. 50 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت بعض احادیث ایسی ہیں, کوئی صحیح کوئی غیر صحیح, لیکن ان میں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ مثلاً ایک کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ جاتے جاتے وہ گر پڑے گا اور بالآخر گر کے مر جائے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی. تو 50 کروڑ اگر مسلمانوں کے شہید ہوں گے تو پھر مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی تو لوگ مریں گے نا. تو پھر یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خروج الملحمہ ہے, اس لڑائیوں میں کتنے لوگ کام آئیں گے اور کتنے مسلمان شہید ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو باقی بچیں گے ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کمال کمال. یہ جو طالوت کا بھی شیخ واقعہ ہے, اس میں اللہ نے تعریف کی طالوت کی, تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, العلم اور الجسم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی یہ تعریف کی. تو میرے خیال آج بھی نوجوانوں کی توجہ, جیسے آپ نے الجسم کے بارے میں تو کمفرٹ زون سے نکلو, ٹریننگ کرو, اپنی
बिल्ड करो अपनी फिजिक को एंड एवरीथिंग, इल्म का भी बहुत गहरा असल में क़यादत के लिए आम तौर पर लोगों का ख्याल ये होता है, और यही ख्याल बनी इसराइल का था, इस जो आप तालूत की बात कर रहे हैं कि उनका ख्याल था, दो चीज़ें आम तौर पे बुनियाद समझी जाती हैं क़यादत करने के लिए या मुल्क की बागडोर हाथ में लेने के लिए या अमारत के लिए। सही। वो एक दौलत है और एक नस्ल है। आप खास नस्ल से हो, ठीक, खास खानदान से हो, बिल्कुल ठीक, और आप दौलतमंद हो, सही, ये दो चीजें हों तो फिर समझा जाता है कि आप वो बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं ठीक, ठीक, कि जब आपको जो है वो मिल जाए। तो यही बेसिक क्वालिफिकेशन समझी थी बनी इसराइल ने, और उन्होंने इसीलिए एतराज किया था। उन्होंने कहा था कि इनको माल के अंदर भी इनको कोई हमसे जो है वो फौकियत नहीं दी गई, और नस्ली तौर पर भी ये उस नस्ल में से नहीं थे जिसको यहूदी जो है वो अपने में से बरतर नस्ल समझते थे, उसमें से नहीं थे। लिहाजा कबीले के एतबार से भी उसमें से नहीं, दौलत भी इनके पास नहीं, तो किस लिए इनको जो है वो हमारे ऊपर फौकियत दी गई। उसका जवाब दिया गया कि तुम जिन दो चीजों को बुनियाद बना रहे हो वो बुनियाद ही गलत है। सही। बुनियाद है जिस्म और यानी जिस्मानी कुव्वत और इल्म। जिसके पास बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिसके पास इल्म है और जिसके पास जिस्मानी कुव्वत है, ये दो बुनियादें हैं, और इस बुनियाद पर तालूत को जो है वो अमीर बनाया गया है और बादशाह बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमानों ने कोई कामयाबियां हासिल करनी है तो इनको भी अपनी क़यादत की बुनियादें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर ये बुनियादें हमारी भी नस्ल और दौलत है तो फिर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी अगर हासिल करनी है तो हमें भी क़यादत, इल्म और जिस्मानी कुव्वत, यानी जिस्मानी कुव्वत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बंदा डील डोल का तगड़ा हो, मतलब उसमें जिस्मानी सलाहियतें ज़्यादा हों, जिस्मानी तौर पर भी सलाहियतें हों, और वो कामिल आदमी हो, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें एक इंसान के अंदर दी हुई हों वो भरपूर उसके अंदर हों, और दूसरा ये कि इल्म भी उसके पास भरपूर हो। तो इल्म और जिस्म, इसलिए फरमाया बस्ततन फिल इल्म। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये आपने शायद शुरू में एक हदीस भी बताई कि शाम के साथ जुड़े रहो उस टाइम पे, इससे क्या मुराद है जुड़ने से? वहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहाँ अच्छा, ये बहरहाल इसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। मसलन एक हदीस में आता है कि हदर मौत या हदर मौत के दरिया में से आग निकलेगी। सही। अब ये कहाँ से आग निकलेगी वल्लाहु आलम। वो एक इलाका है अरब का हदर मौत, वहां से आग निकलेगी, वो लोगों को धकेल देगी शाम की तरफ। अच्छा, शाम की तरफ धकेल देगी। अब इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो जबरदस्ती शाम की तरफ धकेले जाएंगे, और शाम जाके असल तो वहां पे जाके फिर मार्का बर्पा होना है और लोग जबरदस्ती धकेले जाएंगे। या फिर ये है कि कोई ऐसा फितना है, आग से मुराद कोई ऐसा फितना है कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो यहाँ से निकलकर शाम चले जाएं। सही सही। और इसलिए इन हदीस को सामने रखते हुए उलमा ने ये कहा है कि इससे ये इस्तेहबाब साबित होता है कि लोग अगर माइग्रेट करके शाम जा सकें तो उनको शाम चले जाना चाहिए। और शाम से मुराद वन अगेन मैं ये कहूँगा कि वो सीरिया नहीं है, ठीक है, या जिसको हम सूरिया कहते हैं, ये नहीं है, सिर्फ ये भी उसमें शामिल है, और उसमें उर्दन का इलाका भी शामिल है, उसमें फ़लस्तीन का इलाका भी शामिल है, उसमें लबनान का इलाका भी शामिल है, उसमें कब्रस का कुछ इलाका भी शामिल है, उसमें एक सूबा जो है वो तुर्की का भी शामिल है। सही सही। तो वहाँ जाना चाहिए। ये अगर कोई जा सके तो जाना चाहिए। इस्तेहबाब है, इसके अंदर कोई लाजमी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया। अगर वहाँ जाना ज़रूरी होता और ये हिजरत ज़रूरी होती, बाज़ औक़ात दो हिजरतों का भी एक हदीस के अंदर जिक्र है कि वो जो हिजरत मदीना हुई थी उस हिजरत के बाद एक और हिजरत होगी, और वो जो हिजरत होगी वो भी उसी तरह से ईमान की बुनियाद होगी, ईमान की बुनियाद पे होगी जिस तरह से हिजरत मदीना हुई थी। तो इस हिजरत से मुराद भी हिजरत इल शाम जो है वो यही मुराद लिया जाता है। वल्लाहु आलम। बिल्कुल सही। और ये मुस्तकबिल की बातें हैं, इसके बारे में आप ये कोई हतमी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और इससे ये भी मुराद ली जा सकती है कि वहाँ जो जमात जिहाद कर रही है, जिसके साथ अल्लाह की मदद है, तो उनके साथ भी शामिल होने की कोशिश की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, वो जो जब तक इमाम महदी नहीं आते, कन्फ्यूजन उस वक्त तक है।
बिल्कुल ठीक, जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाता है तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, सही, फिर तो सबको इमाम महदी की बैत करनी पड़ेगी, जो नहीं करेगा वो निकल गया, ठीक है। और उनकी बैत जो है वो जिहाद पर होगी, वो क्लियर कट हदीस के अंदर आता है कि वो कहेंगे कि अगर मेरी बैत, वैसे तो वो बैत करने से वैसे गुरेज करेंगे, लेकिन जब वो लोग कहेंगे कि हमने लाजिमन आपकी बैत करनी है, तो वो ये कहेंगे कि बैत अगर करनी है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जिहाद पर करनी। तो जिहाद पर जब बैत होगी तो फिर मेरे और आप में से कौन कौन जिहाद पर बैत कर सकता है? हम तो यहाँ पॉडकास्ट ही कर सकते हैं बैठ के। तो जब हमारे अंदर कोई कुव्वत होगी, कोई मोटिवेशन होगी, कोई हमने ट्रेनिंग ली होगी, या हमारे अंदर कोई उनके साथ मिल के देखें, आज आप गजा के हालात देखें ना, आप देखें शाम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और जो किस तरह से उन लोगों ने जो है अपनी जिंदगियां उसके अंदर लगाई हैं। तो हम अगर उस तरह से जिंदगियां लगाने के लिए तैयार होंगे तो इमाम महदी की बैत करेंगे। बिल्कुल सही, और क्योंकि उसके बाद तो फिर मलहमा है, खुरूजुल मलहमा, सही, और खुरूजुल मलहमा जब हो जाएगा तो फिर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जंग होगी।